नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं क्लास 10वीं के हिंदी गधोली भाग 2 से हिंदी के चैप्टर छठा बहादुर। इस चैप्टर से VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन, इस पर हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पहले करा चुके हैं। अगर आप वह वीडियो नहीं देखें तो ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव भी आपका टंच रहना चाहिए, सब्जेक्टिव भी आपका टंच रहना चाहिए। तो इस बार आपका एग्ज़ाम में आशा है कि 90+ हिंदी में ज़रूर आएगा, ठीक ना। ज़रूर देख लीजिएगा, एक एक वीडियो देखिएगा, एक भी नहीं छोड़िएगा, ठीक। इसको भी पूरा अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस चैप्टर से जितना भी VVI क्वेश्चन सब्जेक्टिव पूछता है, लगातार पूछता रहा, हम सब बता देंगे, ठीक। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, यह देखिए। पहला मस्त क्वेश्चन होगा यह। क्या क्वेश्चन है यह कि पहली बार दिखे बहादुर का वर्णन अपने शब्दों में करें। यानी कि पहली बार जब लेखक के घर पहुंचा था बहादुर, तो उसको देखिए और उसी के आधार पर वर्णन कीजिए। देखिए, बहादुर सामने खड़ा आंखों को बुरी तरह मलक रहा था, मतलब मटमटा रहा था। वह 12-13 वर्ष के था। यानी कि बहादुर सामने खड़ा था और आंखों को मटमटा रहा था। उसका उम्र जो था 12-13 वर्ष था। उसका मुंह चपटा, रंग गोरा तथा कद छोटा था। यानी मुंह जो था थोड़ा चपटा चपटा मतलब चौड़ा था, रंग जो था गोरा था, कद छोटा था, छोटा मतलब नाटा था। वह आधे भाग की कमीज तथा सफ़ेद रंग का पैंट और भूरे रंग का जूता पहने हुआ था। यहाँ पर देखिए, आधे भाग की कमीज मतलब हाफ शर्ट, सफ़ेद रंग का पैंट मतलब हाफ पैंट पहले था, और भूरे रंग का जूता, यानी कि जूता का जो रंग था भूरा था। गले में रुमाल बांध रखा था, यानी गले में गेरिया में, गला मतलब समझ लो ना, गेरिया में रुमाल बांध लेता। लेखक के परिवार लोग उसे ऐसे घूर रहे थे जैसे वो कोई अजनबी चीज़ हो। और लेखक के परिवार वाले सब जो देख रहे थे, कैसे देख रहे थे, जैसे कोई अजनबी चीज़ हो। तो इस प्रकार है, लिख के आप वर्णन कीजिएगा जरूर। मस्त टॉपिक है, ऐसे लिखिएगा, ठीक ना। जरूर नंबर मिलेगा, पूरा का पूरा नंबर मिल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए। यह बड़ा मस्त क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, लेखक को क्यों लगता है कि नौकर रखना जरूरी था। लेखक को मन में विचार आता है और लगता भी है कि क्यों नौकर रखे भाई। तो देखिए, लेखक को नौकर रखना इसलिए ज़रूरी हो गया था क्योंकि उनके भाई तथा रिश्तेदार अच्छे ओहदों पर थे और सभी के यहाँ नौकर था। यानी कि लेखक को नौकर रखना इसलिए ज़रूरी हो गया था क्योंकि उनका जो भाई था, लेखक के भाई, और जितना भी रिश्तेदार था, सब अच्छा पद पर था। ओहदों मतलब पद होता, और सभी के यहाँ नौकर था। तो देखते नहीं कि अगर घर में कुल आगे बढ़ जाए और सब पैसा वाला बन जाए और अभी थोड़ा बहुत हैसियत में है, लेकिन जैसे वो सब रहन सहन की व्यवस्था आप उससे नहीं रहते तो नहीं, थोड़ा जलन महसूस होता है कि अरे और हम बढ़िया बढ़िया नौकर रहे, हमारे तो कुछ नहीं, सब चीज़ अपने करे पड़े। ये थोड़ा जलन भूति वाला महसूस हुआ लेखक को। और इतना ही नहीं, पत्नी की जली कटी बातें भी उन्हें नौकर रखने के लिए दबाव डालने लगी। और उनका मैडम भी बोले लगेंगे कि तोर भाई नौकर है, तोर जितना भी परिवार है वो सब नौकर है, तोरा कुछ कमी हो को तू हो रखा। नहीं, अब जनिए तो अपन भाषा में बोलबे न करेगा, जैसे तैसे दबाव डाला तो इनको भी लगा बात सही है। इन्हीं सभी कारणों को से लेखक को लगा कि नौकर रखना बहुत ज़रूरी हो गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। देखिए, क्वेश्चन बड़ा मस्त है, बहुत बार एग्जाम में पूछा भी है, लॉलीपॉप क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है, बहादुर के नाम से दिल शब्द क्यों उड़ा दिया गया। यानी कि बहादुर का जो पूरा नाम था वह दिल बहादुर था, लेकिन जैसे ही लेखक के घर में बहादुर आता है और रहने लगता है तो इसके नाम से दिल शब्द उड़ा दिया जाता है। तो क्यों उड़ा दिया जाता है, देखिए, बहादुर के नाम से दिल शब्द इसलिए उड़ा दिया जाता है ताकि बोलने में आसान लगे। यानी कि उसके नाम से दिल शब्द इसलिए उड़ा दिया जाता है ताकि बोलने में आसान लगे। देखिए, ऐसे क्या बोलेगा, दिल बहादुर, ऐसे केवल क्या कहेगा, बहादुर। तो दिल शब्द उड़ा देंगे तो आसान लगेगा ही बोलने में। और घर वाले उसके दिल जीतने तथा अपना प्रभाव डालने के लिए भी उदारपूर्वक दिल शब्द उड़ा दिए। और घर वाला सोचे कि इसका दिल जीत लेंगे, इस पर प्रभाव भी डालेंगे, जिसके कारण उसके नाम से दिल शब्द कुछ हो गया, उड़ा दिया गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए, मस्त क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा है। यह क्वेश्चन क्या है, बहादुर अपने घर से क्यों भागा था। यानी कि बहादुर है जो कि अपने घर से भाग गया था। तो क्यों भागा भाई, तो देखिए, बहादुर अपनी माँ के डर के कारण अपने घर से भागा था। बहादुर जो था नहीं भागता, लेकिन अपनी माँ के डर के कारण अपने घर से भागा था। उसकी माँ हर गलती पर उसे मारती थी, इसलिए बहादुर अपने घर से भाग गया था। यानी कि छोटा मोटा भी गलती बहादुर से होता था तो उसकी माँ मार कदम ठोक देता था, जिसके कारण बेचारा को लगा कि ऐसे में तो हमको एक बार कस के दे देगा तो तोड़िए ताड़ देगा भाई, रस बढ़िया चल भाग था से। तो बेचारा एक दिन घर से भाग जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा।
क्वेश्चन देखिए, भी मस्त क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में पूछा। बहादुर के आने से लेखक के घर और परिवार के सदस्य पर कैसा प्रभाव पड़ा? तो बहादुर के आने से लेखक के घर और परिवार के सदस्य सभी लोग बहादुर से ही हर काम करवाने लगे। यानी कि बहादुर जब घर आया, लेखक के घर आया, और परिवार के सदस्य सभी लोग हैं जो कि बहादुर से ही हर एक काम करवाने लगे। यानी जैसे ही लेखक के घर में बहादुर रहने लगा तो घर के कोई भी काम होता था तो वो बहादुर से ही करवाते थे। और उनके परिवार वाले सभी काम चोर हो गए, मतलब काम वो उतना करते नहीं थे, अब कोढ़ी हो गए। काम चोर मतलब कुछ हो, काम से चोरी करना, कोढ़ी हो जाना। और कोई भी काम रहे तो बहादुर को बुलाना। सभी लोग अपने अपने काम में आलसी होने लगे और छोटा से छोटा काम भी करने के लिए किसको हकाते थे कि बहादुर कहाँ हो, जल्दी से आओ, ठीक ना। तो इस प्रकार कहा जाता है कि उनके सदस्य वाला जो थे, लेखक घर के सदस्य वाला, सब धीरे धीरे कुछ हो गए थे, काम चोर हो गए थे और कोढ़ी होने लगे थे, आलसी हो गए थे, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन है क्या, छठा क्वेश्चन देखिए। किन कारणों से बहादुर ने एक दिन लेखक का घर छोड़ दिया? यानी कौन सा कारण था जिसके कारण बहादुर ने एक दिन लेखक का घर छोड़ दिया? तो बहादुर को लगा यहाँ लेखक के सिवा और मुझे कोई मानता नहीं है। बहादुर को मन में लगा कि यहाँ लेखक के सिवा कोई मुझे मानता नहीं। लेकिन एक दिन लेखक भी बहादुर पर अपना हाथ उठा देते हैं। यानी एक दिन ऐसा भी आता है कि उस दिन क्या होता है कि लेखक भी बहादुर पर हाथ उठा देते हैं। यानी कि उसके पहले लेखक कभी न मारे थे, उनके घर वाला सब बहादुर को मारता था छोटा छोटा गलती पर, लेकिन लेखक हैं जो कि कभी भी नहीं मारे थे। लेकिन एक दिन ऐसा भी आया जिस दिन लेखक भी उसको बहादुर को पीट देते हैं। इसके कारण उसका स्वाभिमान को ठेस पहुंचा, मतलब उसका मन में लगा अब तो भाई घर में कोई मानने वाला है ही नहीं, जे को मानता तो वो तो हमको पीट ही दिया। इसलिए लेखक के घर को एक दिन छोड़कर चला जाता है। इसी कारण है कि लेखक के घर को एक दिन छोड़कर चला जाता है। तो इस चैप्टर से 6 क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में बार बार पूछता है उलट फेर करके। मस्त 6 क्वेश्चन है। आप इस 6 क्वेश्चन को लिख भी लीजिएगा कॉपी पर और लिख के याद भी कर लीजिएगा। और अगर लिखे का ना इच्छा है तो बार बार 2-4 बार वीडियो देख लीजिएगा। चलिए फिर मिलेंगे आपसे अगला वीडियो में। लेकिन आपसे कहना चाहता है अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। फिर मिलेंगे आपसे अगला वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय, टाटा, जय हिंद, वंदे मातरम।